में हमने पिछली कक्षा में फलन के फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना सीखा। आगे हम आज देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो स्टार्टिंग में भी जब हमने फार्मूला दिया तो प्रथम सिद्धांत के माध्यम से प्रत्येक सूत्र की उत्पत्ति को देखा। ठीक इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलनों को भी हम प्रथम सिद्धांत के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स x है। तो प्रश्न ऐसा होगा इसका, साइन इनवर्स x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने का प्रोसेस मेथड हम यहाँ देखते हैं कि कैसे हल होगा। तो y is equal to sin inverse x, therefore x is equal to sin y लिखते हैं। अब x में मान लीजिए सूक्ष्म वृद्धि h करें तो y में सूक्ष्म वृद्धि k हो जाता है। इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, और फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए। तो x प्लस h से x को माइनस करेंगे तो h आएगा, और राइट हैंड साइड में y sin y प्लस k माइनस sin y हो जाता है। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा, चूंकि dy बाई dx बराबर होता है लिमिट k टेंस टू 0 k बाई h। h का वैल्यू तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, इसी h के मान को यहाँ रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लिमिट k टेंस टू 0 k अपॉन साइन y प्लस a माइनस साइन y हो जाता है। तो हर में देखते हैं साइन c माइनस साइन d। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो वो यहाँ अप्लाई करेंगे तो dy बाई dx हमारे पास होगा लिमिट k टेंस टू 0 k अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। थोड़ा और हल करें इसको आगे, तो ये हुआ k और ये हुआ y प्लस y 2y होगा, तो इसको लिखेंगे y प्लस k बाई 2। वापस हल करेंगे तो आ जाएगा साइन y कैंसिल हुआ तो k बाई 2 हो गया। लिमिट k टेंस टू 0। अंश को k से भाग दें तो क्या होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी भिन्न में यदि अंश को भाग दिए हैं तो हर को भी देना होगा। तो ये हो जाएगा 2 cos y प्लस k बाई 2 इंटू साइन k बाई 2 अपॉन। अब हर को यहाँ ऊपर एक अंश हुआ, फिर नीचे भिन्न के रूप में साइन k बटे 2 बटे k लिखा है। तो इस हर में 2 का भाग यहाँ देंगे तो इस k को भी देंगे। लिमिट k टेंस टू 0 1 cos y प्लस k बाई 2 इंटू साइन k बाई 2 अपॉन k बाई 2 हो जाएगा। फिर लिमिट k का मान 0 की ओर अग्रसर है तो यहाँ 0 रख देंगे, cos y प्लस 0, और इसके लिए 1 बटे लिमिट k बाई 2 टेंस टू 0 साइन k बाई 2 अपॉन k बाई 2। तो लास्ट ईयर लिमिट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यहाँ हो जाएगा इसके लिए इसका वैल्यू 1 बाई 1 मीन 1। तो बचेगा क्या, 1 बटे cos y बचा। अब चूंकि प्रश्न का प्रारंभिक स्थिति क्या था, y बराबर साइन इनवर्स x, और हमारे पास dy बाई dx बराबर क्या आ गया, 1 बटे cos y। तो हमको उसको वापस बदलते हुए x के पदों में
लिखना होगा। उसके लिए क्या करें देखते हैं। ये आ गया dy by dx is equal to 1 by cos y। cos y के लिए क्या लिख सकते हैं, तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। कक्षा 10वीं का फार्मूला अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। अब साइन y किसके बराबर है, यहाँ x के बराबर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो dy by dx इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और y हमारा क्या था, साइन इनवर्स x, इसलिए हम कह सकते हैं d dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 बटे वर्गमूल के अंदर 1 ऋण x का वर्ग। इसी प्रकार शेष 5 त्रिकोणमितीय फलनों को भी हम हल कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर एक को बताया, बाकी शेष के लिए क्या फार्मूला निकलता है उसको अपन यहां लिख देते हैं। फिर d dx ऑफ cos इनवर्स x, तो इसका d dx होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। d dx ऑफ टेन इनवर्स x, तो इसका होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। d dx ऑफ cot इनवर्स x, तो इसका -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। d dx ऑफ sec इनवर्स x, तो इसका होता है 1 अपॉन x रूट के अंदर x स्क्वायर -1। d dx ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो -1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर -1। तो इस प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ये 6 नए सूत्र आज से आपके लिए बढ़ गए, इनको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। अभी जैसे साइन इनवर्स x का d dx प्रथम सिद्धांत से निकाला, इसका एक छोटा तरीका और भी है, हम उसको भी यहाँ पर अभी देखते हैं। तो क्या था, y बराबर साइन इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y। ये है हमारा सेकंड मेथड, संक्षिप्त विधि भी इसको कहते हैं। पर परीक्षा में यदि प्रथम सिद्धांत से बोला है तो जैसा पहले हल किया गया है वैसा ही आपको परीक्षा में हल करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d dx ऑफ x और d dx ऑफ साइन y, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष तो 1 आया, और साइन y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो अंश और हर में dy का गुणा कर दिए, तो यहाँ आ गया साइन y। अब d dy ऑफ साइन y, साइन y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos y इंटू dy बाई dx। cos y को इधर भेजेंगे तो 1 बटे cos y बराबर dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन cos y, तो cos y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और साइन y किसके बराबर है, x, तो यहाँ पर x कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरीके से भी निकालते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है, परीक्षा में इसका उपयोग हमको नहीं करना है। प्रथम सिद्धांत से यदि नाम देगा तो आपको प्रथम सिद्धांत से ही हल करना होगा। और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइन इनवर्स x का मैं यहाँ पर आपको हल करके दिखाया हूँ, शेष प्रश्नों को आप घर पर हल करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब फार्मूला के बाद हम एक्सरसाइज से कुछ प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे। जैसे साइन इनवर्स cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या कीजिए। तो हम y बराबर लेकर के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
dy by dx d dx ऑफ साइन इनवर्स cos x हुआ। तो केवल साइन इनवर्स x होता तो फार्मूला अप्लाई कर देते, परंतु ये cos x गड़बड़ कर रहा है तो cos x को हम t मान लेंगे। तो माना cos x इज इक्वल टू t, तब dy by dx इज इक्वल टू d dt ऑफ साइन इनवर्स t d dx ऑफ t d dt ऑफ साइन इनवर्स t और d dx ऑफ t का वैल्यू क्या पुट करेंगे cos x। तो साइन इनवर्स x के फार्मूला को यहाँ लगाएंगे, तो चूंकि t के रूप में है तो इसका मान आएगा 1/वर्गमूल के अंदर 1 ऋण t का वर्ग, और cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मिलता है माइनस साइन x, और t क्या था cos x, तो यहाँ t का वैल्यू पुट करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन x, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट लगा हुआ है तो मिलेगा केवल साइन x कट गया और हमारा वैल्यू आया dy by dx इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल से ही है, y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। इसको सॉल्व करने के लिए तो दो तरीका है, हम कोष्टक के अंदर के मान को हल करते करते tan थीटा के रूप में बदल लें, या फिर पूरे को t मान करके चले। तो t मान करके बनाएंगे तब भी सवाल बन जाता है, और इसको सरल करने के बाद भी बन जाता है, तो अपन सीधा t मेथड पर काम करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, t किसको मानेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, तो माना sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, तब dy by dx बराबर d dt ऑफ tan इनवर्स t इंटू d dx ऑफ t है, d dt ऑफ tan इनवर्स t इंटू d dx ऑफ ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। तो tan इनवर्स t का अवकलन क्या होता है 1/1 धन t का वर्ग, sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x tan x, और tan x का d dx sec स्क्वायर x हो गया। फिर आगे लिखते हैं, अब यहाँ पर t का वैल्यू क्या माने थे sec x प्लस tan x, तो यहाँ t स्क्वायर की जगह sec x प्लस tan x का स्क्वायर लिखेंगे, और इस कोष्टक से sec x को वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो दो काम एक साथ, sec x जैसे ही बाहर किया ब्रैकेट में tan x प्लस sec x हो गया, हर में एक धन p का स्क्वायर, तो p क्या था sec x प्लस tan x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, sec x ब्रैकेट में tan x प्लस sec x अपॉन 1 प्लस होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x और 2 sec x इंटू tan x। कक्षा 10वीं का फार्मूला आपको याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 है और प्लस tan स्क्वायर x भी है, तो sec x tan x प्लस sec x, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x के स्थान पर हम रखेंगे sec स्क्वायर x, फिर ये sec स्क्वायर x को भी लिख लिए, और फिर 2 sec x tan x, sec x tan x प्लस sec x, sec स्क्वायर x को जोड़ेंगे तो 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x हो गया। अब डिनोमिनेटर से कॉमन क्या निकाल सकते हैं 2 और sec x, तो sec x tan x प्लस sec x, और हर से
2 sec x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 10x और यहाँ बचेगा sec स्क्वायर था तो sec x। तो अंश में जो मान है sec x ब्रैकेट में 10x प्लस sec x वही हर में भी मान है, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका अभ्यास अच्छे से करेंगे आप लोग। y, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d dx ऑफ y d dx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको t मानेंगे तो ये x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करें, t मान लें। तो माना x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t हो, तब dy बाई dx इज इक्वल टू d dt ऑफ tan इनवर्स t इंटू d dx ऑफ t लिखते हैं, फिर बाद में t का मान रखते हैं, तो सीधा t का मान ही रख दीजिए ऐसा। अब tan इनवर्स t का तो फार्मूला है, उससे क्या हो जाएगा इसका अवकलन 1/1 घन t का वर्ग, और यहाँ x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो भागफल का सूत्र यहाँ आपको लगाना पड़ेगा। तो भागफल का सूत्र क्या है, हर का वर्ग रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर हर गुणित अंश का अवकलन ऋण अंश गुणित हर का अवकलन। यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर आपको t का मान रखना है, साथ ही साथ x का अवकलन करना है और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना है। तो कुछ हद तक कुछ प्रश्नों में हमको t मानने के काम को डायरेक्ट करना चाहिए, जो यहाँ पर अपने को करना होगा। तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो t क्या है, x अपॉन रूट ऑफ, तो इसका स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। हर में हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ का होल स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हटा। ये लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का अवकल गुणांक हुआ a ऋण x। अब इस भाग को हमको कैसे हल करना है, तो अलग से भी हल करके ला सकते हैं या मौखिक करें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए t, तो क्या हो जाएगा रूट t। रूट t का क्या होता है 1/2 रूट t, बोल रहा हूं t, परंतु लिखेंगे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। फिर जो t माने थे तो इसको माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का ddx 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस प्रकार से इसका अवकलन होगा। इसको मैं अलग से कहेंगे तो और समझा देता हूँ, देख सकते हैं इसको कैसे हल किए। इस हिस्सा को यहाँ मैं इसी प्रकार ही लिखूंगा परीक्षा में, ठीक। इस हिस्से बस को अगर बनाना हो आपको ना बने तो देखिए, इस हिस्सा को यदि बनाना हो हमको तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे t, तो ये हो जाएगा d dt ऑफ रूट t और d dx ऑफ t, t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट t का क्या हो जाता है 1/2 रूट t, 1 का हुआ 0 और एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, तो ये 2 और t का वैल्यू रख दिए, यही माना है सेम टू सेम। तो चाहे आपसे अगर नहीं बनता है तो इस प्रकार से अलग से हल करेंगे। आगे देखिए इसको। अब ये लघुत्तम बन जाएगा 1 घन x का वर्ग, तिर्यक गुणा कर दो तो 1 घन x का वर्ग घन x का वर्ग हुआ। यहाँ हर में है 1 घन x का वर्ग, इधर जब लघुत्तम लेंगे तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लघुत्तम बनेगा रूट के अंदर 1 प्लस
और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा किससे कराएंगे, पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x है, तो 2 तो इससे कैंसिल हुआ और x इंटू एक्स हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा भिन्नों को ध्यान से देखिए, ये हर है, इधर भी हर है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होता है, तो यहाँ बचा 1 बटे एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x का वर्ग होगा। यहाँ बचा है 1 और हर में बचा है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ठीक से जमा के लिख देंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5b.6 के चौथे नंबर का एक प्रश्न लेते हैं। सेक टेन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन क्या है, सेक टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा y बराबर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी dx ऑफ y डी dx ऑफ सेक टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ किसको t मानेंगे, टेन इनवर्स x को t मानेंगे, तब dy बाई dx इज इक्वल टू d dt ऑफ सेक इनवर्स अंदर है इनवर्स, तो टेन इनवर्स x को t माने, तो ये हो जाएगा सेक t और d dx ऑफ t, d dt ऑफ सेक t d dx ऑफ टेन इनवर्स x। तो सेक t का d dx क्या हो जाएगा, सेक t इंटू टेन t, और टेन इनवर्स x का d dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। t का जो वैल्यू था उसको आप यहाँ वापस रख दीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा सेक t की जगह टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो हिस्सा आया टेन इनवर्स x, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए हैं कि टेन इनवर्स x है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। तो ये जो रिंग किया हूँ इसका वैल्यू हो गया x से टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा। सवाल कुछ हद तक कठिन है, परंतु अच्छा अभ्यास आप करेंगे, फार्मूला याद कर लेंगे और सभी छोटे छोटे प्रश्नों को आप हल करना शुरू करिए, प्रश्न बनेंगे। इसके कुछ और प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।